दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी स्त्री भी थी जिन्हें बिना किसी अपराध के पत्थर बनना पड़ा। देवताओं के राजा इंद्र की एक भूल ने पतिव्रता नारी का जीवन बदल दिया। लेकिन वही पत्थर बनी स्त्री एक दिन भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से फिर जीवित हो उठी। आज हम जानेंगे अहिल्या उद्धार की अद्भुत कथा, जो हमें बताती है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो सकता है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी अहिल्या। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वे सदा 16 वर्ष की आयु जैसी सुंदर और तेजस्वी दिखाई देंगी। उनके विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसे महान तपस्वी ऋषि गौतम ने जीत लिया और अहिल्या उनकी पत्नी बन गई। अहिल्या के सौंदर्य और पतिव्रता धर्म की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। जब यह बात देवताओं के राजा इंद्र ने सुनी तो उनके मन में अहिल्या को पाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने सूर्यदेव और चंद्रमा से अहिल्या के सौंदर्य के बारे में पूछा। चंद्रमा ने कहा, अहिल्या से अधिक सुंदर और पतिव्रता स्त्री पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। यह सुनकर इंद्र के मन में मोह और बढ़ गया। एक दिन उन्होंने छल से अहिल्या को पाने की योजना बनाई। आधी रात को इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके बांग दी। ऋषि गौतम ने समझा कि सुबह हो गई है और वे गंगा स्नान के लिए आश्रम से निकल पड़े। तभी इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश करने लगे। अहिल्या ने अपने तपोबल से तुरंत पहचान लिया कि यह उनके पति नहीं ही बल्कि इंद्र हैं। तब उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि उन्हें कोढ़ हो जाए। उधर जब गौतम ऋषि को पता चला कि अभी आधी रात ही है तो वे तुरंत वापस आश्रम की ओर लौटे। उन्होंने रास्ते में इंद्र को अपने ही वेश में जाते देखा और सारी बात समझ गए। क्रोध में आकर ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया, तुम पत्थर की शिला बन जाओगी। लेकिन बाद में देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि अहिल्या निर्दोष थी। तब ऋषि गौतम ने एक वरदान दिया, जब सूर्यवंशी भगवान श्री राम अपने चरणों से इस शिला को स्पर्श करेंगे तब पुनः अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगी। कई वर्षों बाद जब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला जा रहे थे तो उन्होंने उस पत्थर की शिला को देखा। जैसे ही भगवान श्री राम के चरण उस शिला से स्पर्श हुए, वह शिला तुरंत तपोमूर्ति अहिल्या के रूप में प्रकट हो गई। प्रभु को सामने देखकर अहिल्या की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। भगवान श्री राम की कृपा से उनका उद्धार हुआ और वे अपने पति ऋषि गौतम के लोक में चली गईं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा श्राप भी वरदान बन सकता है और जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसे अंततः मोक्ष और कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय श्री राम, जय श्री राम।